Co-powered by Techno। और लेबनान में लगातार हो रहे विस्फोट से खौफ का माहौल है। पेजर विस्फोट का कनेक्शन इजराइल के बाद अमेरिका से भी जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह को शक है कि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन में बना, जिसके लिए अमेरिका ने टोही विमान भेजकर जानकारी जुटाई और फिर डिवाइस हैक करके हमले को अंजाम दिया गया। कई और थियरीज भी सामने आ रही हैं कि हमले की जानकारी अमेरिका को थी। आखिर क्या हिजबुल्लाह का दावा सही है? क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लेबनान को दहलाने का प्लान तैयार किया? वो कौन सी वजह हैं जिसके दम पर ऐसा दावा किया जा रहा है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जाए। 40 मिनट में 3000 से ज्यादा पेजर फटे। एक साथ एक वक्त पर लेबनान सीरिया में ताबड़तोड़ धमाके होते रहे। किसी की जेब में पेजर फट गया, बीच बाजार पेजर में विस्फोट हो गया। बड़ी इमारत में पेजर ब्लास्ट कर गया। लेबनान में पेजर्स फटने के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इजराइल के बाद अब अमेरिका का भी नाम इससे जुड़ने लगा है। मोसाद पर शक के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को लग रहा है कि इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पेंटागन में तैयार किया गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस हमले के बारे में अमेरिका को पता था? क्या मोसाद के इनपुट पर अमेरिका ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्टिविटी ऑब्जर्वर मैको सिंध ने सोशल मीडिया साइट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर 2 प्लेन दिखाए हैं, जिसमें से एक अमेरिका का टोही विमान है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका ने लेबनान और सीरिया की जासूसी कराई और कई तस्वीरें इजराइल में बने कमांड सेंटर में भेजी, जिसके बाद एक प्लान तैयार किया गया। दावा किया जा रहा है कि 20 घंटे पहले अमेरिका का टोही विमान पूर्वी भूमध्य सागर से सीरिया और लेबनान के एयर स्पेस में पहुंचा था। टोही विमान कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लेबनान के एयर स्पेस से लौटने के 20 घंटे के भीतर पेजर फटने लगते हैं। दरअसल इस पर शक होने की वजह लेबनान के पास है, क्योंकि पेजर फटने से पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर के कर्मचारियों के पेजर 20 दिन पहले बदलवाए गए थे। इसके लिए एक एडवाइजरी मेल भी जारी किया गया था। यह वही मेल है जिसमें लिखा है, डियर AU BMC कम्युनिटी, बेहतर कवरेज के लिए हम जाएगा। एक बार सिस्टम अपग्रेड होने के बाद पुरानी डिवाइस काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पेजर एक्टिवेट करने के बारे में भी बताया गया। खास बात यह है कि जिन पेजर में विस्फोट हुआ वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास मौजूद पेजर से अलग थे। हैरानी वाली बात यह भी है कि सिर्फ अमेरिकी हॉस्पिटल के अलावा लेबनान के दूसरे मेडिकल सेंटर में पेजर फटे, यानी ये संयोग है या फिर कोई कनेक्शन। क्योंकि 20 घंटे पहले अमेरिकी टोही विमान भी लेबनान तक पहुंचा, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़ा खिलाड़ी है, हर डिवाइस को हैक कर सकता है, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी। फिर उसके लिए पेजर कौन सी बड़ी चीज है?
जिस जासूसी प्लेन की बात कही जा रही है उसका नाम EC-130H कंपास है। दावा किया जा रहा है कि टोही विमान ने पूर्वी भूमध्य सागर से लेबनान के एयर स्पेस में एंट्री की और वहां से आगे सीरिया के एयर स्पेस से होते हुए आगे इजराइल के पास से वापस भूमध्य सागर तक पहुंच गया। यह पेजर विस्फोट से 20 घंटे पहले की घटना है। उस वक्त लेबनान में शाम के 7:30 बजे थे और दिन सोमवार था। इसके ठीक 20 घंटे बाद जब लेबनान में मंगलवार के दिन दोपहर 3:30 बजे थे, तब लेबनान के कई इलाकों में पेजर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि 20 घंटे पहले टोही प्लेन ने सभी पेजर डिवाइस को हैक कर लिया था और 20 घंटे बाद एक मैसेज भेजकर उसमें जो एक सर्विलांस प्लेन है, यूएस एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करती है। इसके जरिए दुश्मन का कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह किया जा सकता है। यह रडार सिस्टम जैम कर सकता है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम हैक कर लेता है, कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके मिलिट्री ऑपरेशन में सहायता करता है, दुश्मन के एयर डिफेंस की जासूसी करके सैन्य ऑपरेशन में यह मददगार है, किसी भी तरह के मौसम में सटीक जानकारी इकट्ठा करने में माहिर है। अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल पेजर और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने में किया है। इजराइल लेबनान युद्ध में अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए तबाही मचाई जा रही है। पेजर के जरिए विस्फोट कराकर इजराइल ने अपनी तकनीक का सबूत दे दिया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है हमें ऐसे किसी तरह के हमले की कोई जानकारी नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इजराइल से ऐसे किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर कोई बात नहीं हुई। हमारी टीम जानकारी जुटा रही है कि लेबनान में पेजर विस्फोट के पीछे वजह क्या हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि लेबनान में हुए पेजर विस्फोट को लेकर ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाला कदम उठा सकता है, इसलिए अमेरिका ने उसे आगाह किया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पेजर विस्फोट पर कहा गया है अरब में बेहद चिंताजनक स्थितियां बनती जा रही हैं। हर परिस्थिति का हल इस तरह की घटना नहीं हो सकती। मध्य पूर्व में हो रही इस तरह की घटनाएं अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है आखिर इस हमले के पीछे कौन है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल हमले के पीछे है, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। हमला शुक्रवार को किया जाना था, जबकि इसे 72 घंटे पहले किया गया। एक थ्योरी यह भी है कि मोसाद को लग रहा था कि हिजबुल्लाह को प्लान पता लग गया है, इसलिए हमला 72 घंटे पहले करा दिया गया। क्योंकि मोसाद का इनपुट और टोही विमान से मिली जानकारी मैच हो रही थी, इसलिए इजराइल ने हमला प्रीपोन किया। यानी अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी। उसका जासूसी प्लेन लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों की जानकारी जुटा रहा था और मौका मिलते ही तबाही का ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद मोसाद ने पेजर बम को एक्टिव करके लेबनान को दहला दिया। जिसके बाद से पूरे अरब में कोहराम मचा हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी बदला लेने के लिए बेचैन है कि कैसे भी इजराइल पर हमला करके पेजर विस्फोट का बदला लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। Co-powered by Techno.